एवरीवन, मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार लाइट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है 12 मई 2026 और 12 मई 2026 से जितना इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसे हम डिस्कस करेंगे। और ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो SSC CGL हो, CHSL हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, या जितने भी ऑल स्टेट्स एग्ज़ाम को कवर करेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या इंटरनेशनल नर्स डे प्रतिवर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शन है 6 मई को, ऑप्शन बी 10 मई, ऑप्शन सी 11 मई और ऑप्शन डी है 12 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 12 मई। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किसके उपलक्ष्य में, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। तो पूछा जाए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का अन्य नाम क्या है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय नर्स दिवस 6 मई को मनाया जाता है। तो पूछा जाए राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 6 मई को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए तो कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ICC की 100 दिवसीय, माफ़ी चाहूँगा 1 दिवसीय जो ODI टीम होती है वनडे रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। भारत हाल ही में ICC ने जो ODI रैंकिंग जारी की उसमें भारत शीर्ष स्थान पर है। आपको बता दूं कि भारत इस रैंकिंग में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है आपका न्यूजीलैंड, नंबर 3 पर आपका है ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान जो विश्व क्रिकेट में भारत अपना दबदबा बनाए रखा है, क्योंकि भारत अभी 2025 का ICC T20 वर्ल्ड कप भी जीता था सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए 26वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है दिनेश कुमार त्रिपाठी, कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है संजय वात्स्यायन और ऑप्शन डी है R हरि कुमार। इसका जो राइट आंसर है वो है कृष्णा स्वामीनाथन को भारत के 26वें नौसेना प्रमुख या चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। आपको बता दूं कि इन्होंने दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लिया है। तो पूछा जाएगा 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन थे, दिनेश कुमार त्रिपाठी, जिनका कार्यकाल 31 मई 2026 को पूरा हो रहा है। और उनके स्थान पर अब कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के प्रमुख हैं या चीफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य, कृषि और स्वास्थ्य को जोड़कर पौष्टिक आहार के माध्यम से स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन है पोषण मिशन, ऑप्शन बी आरोग्य मिशन, ऑप्शन सी साथ मिशन और ऑप्शन डी है आहार मिशन। इसका जो राइट आंसर है वो है साथ मिशन लॉन्च किया गया है। कृषि और स्वास्थ्य को साथ जोड़कर पौष्टिक आहार के माध्यम से एक हेल्दी नेशन का निर्माण करने के लिए। बता दूं कि यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का एक संयुक्त मिशन है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुकेत में आयोजित ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप में किस भारतीय गोल्फर ने अपना पहला खिताब जीता। आपके ऑप्शन हैं जीव मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी पुखराज सिंह गिल, ऑप्शन सी है अनिबॉन लाहिड़ी और ऑप्शन डी है शुभंकर शर्मा। इसका जो राइट आंसर है वो है पुखराज सिंह गिल ने ADT प्लेयर्स चैंपियनशिप में गोल्फ में खिताब जीता है।
पुखराज सिंह गिल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया है, यानी पांडिचेरी या पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। आपके ऑप्शन है वी नारायण स्वामी, ऑप्शन बी एन रंगास्वामी, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी है तमिलसाई सुंदर राजन। इसका जो राइट आंसर है वो है एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी अब पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में अभी 2 मुख्यमंत्री और बने हैं। आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो शुभेंदु अधिकारी हैं, और वहाँ के राज्यपाल कौन है, RN रवि हैं। और पूछा जाए नेक्स्ट कि तमिलनाडु के नए CM कौन बने हैं, तो तमिलनाडु के CM बने हैं थलपति या थलापति विजय। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये न्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन कंट्री कौन सी बन गई है। आपके ऑप्शंस हैं जमैका, ऑप्शन बी बारबाडोस, ऑप्शन सी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ऑप्शन डी है बहामास। इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो इंडियन UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। और इसकी राजधानी पूछा जाए कहाँ है, तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं वो कमला प्रसाद बिश्सर हैं। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी को इस देश का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है, तो याद रखिएगा। पूरे त्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। प्रधानमंत्री कौन है, तो कमला प्रसाद हैं। और भारत का जो UPI प्लेटफॉर्म अपनाने वाला ये पहला कैरिबियन देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है अल्पन बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है मनोज अग्रवाल, ऑप्शन सी है HK द्विवेदी, ऑप्शन डी है राजीव सिन्हा। इसका जो राइट आंसर है वो है मनोज अग्रवाल को वेस्ट बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि बंगाल के जो 9वें CM हैं वो शुभेंदु अधिकारी को चुना गया है, और जो कि BJP से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित मेट्रोलिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। आपके ऑप्शन है डॉक्टर टेसी थॉमस, ऑप्शन बी है रितु करेथल, ऑप्शन सी है मुथैया वनिता, और ऑप्शन डी है कुलजीत और मारहास। इसका जो राइट आंसर है वो है कुलजीत कौर मारहास मेट्रोलिटिकल सोसाइटी में चुनी जाने वाली, ये फेलो में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह सोसाइटी उल्कापिंडों और ग्रही विज्ञानों के अध्ययन से संबंधित एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग या फुली डिजिटल बैंकिंग अपना ली है। आपके ऑप्शन है कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, और ऑप्शन डी है गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो केरल। केरल अब एकमात्र भारत का ऐसा राज्य बन गया है जो पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग उसने अपना ली है। आपको बता दूं कि केरल का अब नया नाम केरलम है। केरल ने बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला भी देश पहला राज्य है वो केरल बना है। साक्षरता में केरल सबसे टॉप पर है। तकनीकी रूप से उन्नत राज्य है। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। पूछा जाएगा नारियल की भूमि किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। यहाँ पर रबर, काली मिर्च का उत्पादन भी अधिक होता है। याद रखें केरल से रिलेटेड सारे फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज के इतिहास में आधिकारिक तौर पर दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आपके ऑप्शन है डी गोकिस, ऑप्शन बी अभिमन्यु मिश्रा, ऑप्शन सी रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और ऑप्शन डी है फास्टिनो ओरो। इसका जो राइट आंसर है वो है फास्टिनो ओरो। शतरंज के इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये इनका संबंध कहाँ से है, तो अर्जेंटीना से हैं। कुछ अर्जेंटीना के हैं, और अर्जेंटीना की जो
राजधानी है वो आयरन ब्यूरस है। और आपको बता दूं फर्स्ट 12 साल 6 महीने और 26 दिन की उम्र में यह खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अर्जेंटीना म्यूनस आयरस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पड़ोसी देश ने हर साल 10 मई को मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा की? आपके ऑप्शन अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है ईरान। इसका जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान। मरका ए हक दिवस मनाने की घोषणा पाकिस्तान के द्वारा की गई है। भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर जो 10 मई को सीज फायर के साथ समाप्त हुआ के जवाब में पाकिस्तान ने दिवस घोषित किया है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किसके अगेंस्ट चलाया? पाकिस्तान के खिलाफ चलाया। 10 मई को सीज फायर हुआ और इसके जवाब में पाकिस्तान ने कौन सा दिवस घोषित किया है? तो मरका ए हक दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा नवनिर्मित ध्यान मंदिर का निर्माण का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन ऋषिकेश में, ऑप्शन वाराणसी, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी है हरिद्वार। इसका जो राइट आंसर है वो बेंगलुरु में पीएम मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा नवनिर्मित जो है मंदिर, ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। आपको बता दूं कि भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर को कहा जाता है, या इलेक्ट्रोसिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलोर को कहा जाता है। और यहाँ इसरो का मुख्यालय, और इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय भी बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है 340, ऑप्शन बी 500 किलोमीटर, ऑप्शन सी 594 और ऑप्शन डी है 700 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है वो है गंगा एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है वो 594 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मेरठ से प्रयागराज के मध्य है। पूछा जाए मेरठ से प्रयागराज के मध्य है। 12 जिलों को कवर करेगा। 594 किलोमीटर लंबाई है। पूछा जाए कि इसे भविष्य में हरिद्वार का विस्तारित करने के लिए भी किया जा रहा है, हरिद्वार के साथ भी, जबकि इसमें एक 12 जिलों में से एक शाहजहाँपुर स्थान पर 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही है आपातकालीन लैंडिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एक्सप्रेसवे के किस जिले में एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप्स बनाई गई है? आपके ऑप्शन है हरदोई, ऑप्शन बी शाहजहाँपुर, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी है रायबरेली। इसका जो राइट आंसर है वो है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में एयरफोर्स फाइटर जेट्स के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप्स बनाई जा रही है। आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन हरदोई में पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया। ये सबसे लंबा है, यानी 594 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से है तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन सुमन बेरी, ऑप्शन अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी अशोक कुमार लाहिड़ी, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। इसका जो राइट आंसर है वो है नीति आयोग के नए जो उपाध्यक्ष बने हैं वो अशोक कुमार लाहिड़ी जी को बनाया गया है। इन्हें जब किसी ईओ पूछा जाए नीति आयोग की कौन है तो वो निधि छिब्बर हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो पीएम होते हैं। और नीति का फुल फॉर्म पूछा जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक आपदाओं की सूचना के लिए ख्वारेल मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है मिजोरम ने, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है मेघालय। इसका जो राइट आंसर है वो है मिजोरम ने प्राकृतिक आपदाओं की सूचना के लिए ख्वारेल ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो आदमी को पहले से अलर्ट करेगा अगर ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर आता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पानी के भीतर बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप में, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी है कोची। इसका जो राइट आंसर है वो अंडमान और निकोबार में
भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने पानी के भीतर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यहीं के हैवलॉक आइलैंड पर गोताखोरों ने मानव स्तंभ भी बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शंस हैं पुणे में, ऑप्शन बी नासिक, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी है नागपुर में। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। कृषि मंत्रालय द्वारा जो फ्रूट हॉरिजन 2026 किया गया है वो लखनऊ में किया गया है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? तो पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में भी शामिल हुआ है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मशरूम उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो बिहार है। आप बिहार, क्योंकि बिहार ही है मशरूम उत्पादन में सबसे टॉप पर। अगर इन क्वेश्चंस की आप PDF चाहती हैं तो PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।